Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT campus Karnal. Today is our topic property of good bricks. प्रॉपर्टी ऑफ गुड ब्रिक्स, सबसे पहले तो हमें टाइप ऑफ ब्रिक्स पता होनी चाहिए, फिर हम उनकी प्रॉपर्टी के बारे में चेक करते हैं। अगर हमें उनके इंग्रेडिएंट के बारे में पता है ब्रिक के, तो इंग्रेडिएंट के बेसिस पर हम उनकी प्रॉपर्टी को आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इंग्रेडिएंट वाले वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि ब्रिक्स के इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं। उसी के बेस पर हम प्रॉपर्टी का आइडिया लगा लेते हैं। चलिए, फर्स्ट वन है ब्रिक्स शुड हैव यूनिफॉर्म साइज, पैरेलल साइड एंड द शार्प एज। कंपलसरी है। फर्स्ट क्लास ब्रिक में हमने पढ़ा था कि उस पर टेबल मोल्डिंग, उसके लिए टेबल मोल्डिंग यूज की जाती है। जब आप टेबल मोल्डिंग यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको एक स्मूथ सरफेस मिलेगा, बिल्कुल इवन सरफेस मिलेगा। तो इसका जो ब्रिक्स का जो साइज़ है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जो हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ है, वैसे तो 19x9x9 सेंटीमीटर है, लेकिन फिर भी हम नॉमिनल साइज़ हमारा कितना रहता है 20x10x10 सेंटीमीटर। तो ये यूनिफॉर्म साइज़ है, ये रहना चाहिए। पैरेलल साइड होनी चाहिए और शार्प एज होने चाहिए। नेक्स्ट है ब्रिक अर्थ शुड बी फ्री फ्रॉम स्टोन, ग्रिट, ऑर्गेनिक मैटर एक्सेट्रा। अब जब टेबल मोल्डिंग कर रहे हैं तब तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब ग्राउंड मोल्डिंग करते हैं हम, तो ग्राउंड में कुछ न कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं जो मिक्स होने के चांसेस होते हैं ब्रिक्स के साथ। ठीक है, यानी मिट्टी के साथ, क्योंकि क्ले से ब्रिक्स बनती है। तो क्ले को जब आप मोल्डिंग शेप देते हो तो उसमें कुछ न कुछ इंग्रेडिएंट मिक्स होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो हमारे पास क्या होता है कि ब्रिक्स शुड बी फ्री फ्रॉम स्टोन होते हैं, जो ग्रिट होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनसे बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाएगी। इट शुड नॉट बी टू स्मूथ टू कोच स्लीपर मोर्टार। ठीक है, ये इतनी भी स्मूथ नहीं होनी चाहिए कि जैसे आप इस पर मोर्टार लगाएं तो मोर्टार ही स्लिप हो जाए। ठीक है, जो सरफेस आप जो इसको बना रहे हो इतना भी स्मूथ ना हो कि मोर्टार आप इस पर लगा रहे हो, दूसरी ब्रिक्स इसके साथ अटैच कर रहे हो तो क्या हो जाए, मोर्टार ही स्लिप हो जाए। ऑन स्क्रैचिंग ए ब्रिक बाय फिंगर नेल्स नो इम्प्रेशन शुड बी मेड। जब आप ब्रिक्स पर फिंगर नेल से स्क्रैच मार्क करते हो तो उस पर कोई ऐसा इम्प्रेशन नहीं पड़ना चाहिए, मतलब निशान नहीं छूटना चाहिए उस पर। मेटालिक साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन ब्रिक आर स्ट्रक टुगेदर। जब दो ब्रिक्स को आप एक दूसरे के साथ स्ट्रक करते हो तो जो मेटालिक साउंड उसके अंदर प्रोड्यूस होनी चाहिए, जैसे एक मेटल की साउंड नहीं होती, ऐसी टन टन ऐसी वाली साउंड आनी चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ये फर्स्ट क्लास ब्रिक में होता है कि उसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो लेस देन 20% होती है। अदरवाइज सेकेंड क्लास की 22 होती है, फिर हमने थर्ड में पढ़ा था 25 के अराउंड थी। ठीक है, तो इस वजह से हम फर्स्ट क्लास को हर जगह यूज करके चलते हैं, मतलब जो हमारा अच्छा वर्क होता है तो फर्स्ट क्लास यूज करते हैं हम। क्रशिंग स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्रशिंग स्ट्रेंथ बोलो या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलो, ये कितनी होनी चाहिए, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। यूनिफॉर्म डीप रेड और चेरी कलर एज इंडिकेटिव ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी। जो कलर है वो डीप रेड या फिर चेरी कलर होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हैं गुड ब्रिक्स की। अब जैसे हम इसमें डाल भी सकते हैं जो इंग्रेडिएंट मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, हम उनकी प्रोपोजिशन भी इसमें डाल सकते हैं कि लाइम कितना होना चाहिए हमारे पास, जो एल्कलाइज हैं वो क्या इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, इस तरीके से तो हम उनकी भी प्रॉपर्टी इसके अंदर अच्छे, सिलिका कितना होना चाहिए अच्छे से डाल सकते हैं, उसको भी आप प्रॉपर्टी में ऐड कर सकते हो। और अदरवाइज साइज जो हमारा पैरेलल बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि लेस देन 20% हो। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो। और कलर डीप रेड होगा या फिर चेरी कलर होगा। और नेक्स्ट हमारे पास मेटालिक साउंड। क्लियर।